चलो ध्यान दो सवाल नंबर 14। प्रश्नावली 7J सवाल नंबर 14 है। कह रहा है, ध्यान से देखना, समाकलन करना है x³ अपॉन x⁻⁶ प्लस x³ - 2। कहाँ पे? अब देखो, इसको लिख क्या सकते हो, x² अपॉन जो x की घात 6 है इसको x की घात 3 की घात 2 लिख सकते हो, क्योंकि घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा होता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। उसके बाद देखो प्लस दिख रहा है x³ और -2 फिर dx। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, किसका अवकलन मौजूद है सवाल में? x³ का अवकलन सवाल में मौजूद है ना x², क्योंकि घात 1 कम होता है ना। तो माना x³ के बराबर t मान लोगे तो ddx ऑफ x³ बराबर dt dx। तो इसमें देखो घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा और उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा ये बराबर dt अपॉन dx। हो गया ना। फिर क्या करना है, 3 को उधर भेजो, dx को इधर ले आओ, तो x² dx बराबर dt बट्टे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मान रखने पर क्या हो जाएगा? देखो मान रखेंगे तो सवाल में बनेगा तुम्हारा, पहले x² dx को एक साथ ले आओगे और नीचे जो x³ का स्क्वायर था वो केवल t² बन गया और प्लस t बन गया, -2 बन गया। x² dx की जगह हम रख सकते हैं dt अपॉन 3 और नीचे t² प्लस t उसके बाद -2। तो 1/3 समाकलन 1/t² प्लस t -2, उसके बाद क्या बचा? dt। अब इसको हल कर लो, मतलब मध्य पद को बांट लो। गुणा करने पर 2 चिन्ह माइनस है, घटाने पर 1, 2 और 1 होगा ना, 2 - 1 कर लो। ऊपर से ही करते चलते यहां तक आते आते खत्म हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा इसका। देखो यही पे कर दिए, यहाँ पे t², अब 2 - 1 करना है ना इसको, तो 2 - 1 फिर t, उसके बाद माइनस कितना? 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे t² प्लस 2t होगा और -t होगा और -2 होगा, दिख रहा है? कॉमन किया जाए, 1/3 समाकलन 1/, इसमें से t कॉमन कर लो तो बच गया t प्लस 2 और माइनस इसमें से 1 कॉमन कर लो तो इसमें बच गया t प्लस 2 और सामने लिख देंगे dt। तो 1/3 समाकलन 1/1 में t प्लस 2 बचा और 1 में t माइनस 1 बचा और फिर dt बचा। हो गया। अब इसका आंशिक भिन्न तोड़ोगे, तो आंशिक भिन्न तोड़ते समय ये ध्यान में रखना, तुमको इस 1/3 को लेने की जरूरत नहीं है। 1/3 को लेके क्या करोगे, 1/3 अचर पद, इसको लेके आंशिक भिन्न तोड़ो और जब तोड़ने के बाद समाकलन करने जाना तो पुनः उसमें उस 1/3 का पहले गुणा करा लेना, तब समाकलन करना, या पूरा उत्तर प्राप्त कर लेना, पूरे उत्तर में बाहर किसका गुणा करा देना? 1/3 का गुणा करा देना, उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो।
चलो देखो जी, सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो 18 कुछ इस तरह से दिया है, I बराबर समाकलन cos x अपन cos 3x, यही है ना। अच्छा चलो देखो, अब cos 3x का सूत्र क्या होता है? कंफर्म है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब देखो ये cos x है, इसमें से तुम कॉमन कर लो किसको बाहर, cos x को। अब बच गया इसमें 4 cos स्क्वायर x और माइनस 3, हो गया ना। आगे dx, अवकलन तो मौजूद है नहीं सवाल में कि अभी किसी को t मान ले। मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते, तो क्या करेंगे अब? ये तो एकदम आसान हो गया। अब क्या करें? समाकलन 1/, बच गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3, उसके बाद dx। अब इसमें कुछ कर सकते हो? समाकलन 1/, ये जो cos स्क्वायर x है इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो ना। और उसके बाद क्या होगा? -3, गुणा कराओ अंदर, क्या बनेगा? समाकलन 1/4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 dx। तो समाकलन 1/4 में 3 गया, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx। अब अगर वर्गांतर तोड़ा जाए तो आसान भी रहेगा। इसके पहले आते ढूंढने के पहले तो मानते थे या फिर अब देखो आगे, यहां तक हो गया ना। सबसे पहले तुम नीचे से cos स्क्वायर x कॉमन करो। क्या कॉमन करोगे? cos स्क्वायर x। तो ध्यान से देखना, जब तुम cos स्क्वायर x कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा क्या? 1/, इससे बढ़िया यहीं से करते तब तो ठीक रहता, नहीं तो यहाँ 2 बारी बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से करो, cos वाला आसान रहता है। इसमें साइन वाले में एक को तुरंत 10 में बदल जाएगा, एक को sec में बदलेगा, फिर sec को 10 में बदलना होगा, तब करना होगा। cos वाले से रहेगा तो अभी देखो एक कई बार sec को 10 में बदलना होगा। यहाँ से देखो समाकलन लगाए और नीचे से तुम cos स्क्वायर x कॉमन कर लो, कर लिए। तो इसमें देखो बचेगा 4 और माइनस, इसमें कहीं था क्या cos x? नहीं है, तो 3/, हो जाएगा ना cos स्क्वायर x। होगा कि नहीं होगा? ये तरीका हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? cos किसका उल्टा होता है? sec का उल्टा होता है ना। तो क्या लिख सकते हो इसको? ये जो 1/, cos स्क्वायर बाहर वाला है, इसको भी तो लिख सकते हो sec स्क्वायर। तो cos ये नीचे से पहुंच जाएगा ऊपर और क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x, और नीचे बना तुम्हारा 4 माइनस 3 sec स्क्वायर बना। उसके बाद देखो अभी इसको sec स्क्वायर x और dx ऊपर रहने दो
और नीचे जो है 4 माइनस 3 कोष्ठक में sec स्क्वायर x की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर x लिख सकते हो। क्या हो जाएगा अब समाकलन sec स्क्वायर x dx बटे 4 माइनस 3 टेन स्क्वायर x। तो फाइनली इसको तुम लिख सकते हो, देखो sec स्क्वायर x और फिर dx होगा ना, अपॉन 4 में 3 गया 1 और माइनस ऐसे लिख दे करड़ी में 3 टेन x का होल स्क्वायर। कोई गलती? ऐसा हमने इसलिए किया, अभी नहीं करते तो मान लो 10x को हम मानक मान लेते तो 3 बाहर बचा रहता, बाद में फिर उसको सूत्र में ले जाना पड़ता, फिर t का गुणांक से भाग देना पड़ता समाकलन करते समय। इसीलिए हमने यहीं पे कर लिया, मानक मान के यहीं इसको खत्म कर देंगे। अब देख रहे होगे 10x का अवकलन sec स्क्वायर x सवाल में मौजूद है। तो ये सवाल का एक लिखित प्रोसेस है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि हमने अपने मन से किया है। अभी जब हम आगे के अभ्यास में चलेंगे तो ये एक टाइप होता है, ये a cos स्क्वायर x माइनस b या a माइनस b cos स्क्वायर x या a sin स्क्वायर x माइनस b या a माइनस b sin स्क्वायर x। अगर ये टाइप के सवाल होते हैं तो इनका लिखित प्रोसेस है कि तुमको हर से cos स्क्वायर x कॉमन करना है। क्या करना है? cos स्क्वायर x कॉमन करना है, जिससे वो या तो 10 में बदल जाएगा, क्योंकि साइन है तो 10 में बदल जाएगा, और cos है तो sec में बदल जाएगा, और 10 में बदला तो सीधे सीधे ठीक है होगा, और अगर sec में बदला तो sec का सर्वसमिका पहले 10 में लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो तुमने cos बाहर किया वो तुरंत ऊपर sec स्क्वायर में पहुंच जाता है, और sec स्क्वायर में पहुंचने के बाद 10 का अवकलन sec स्क्वायर सवाल में मौजूद हो जाता है, होता है ना, और उसको मानक मान के तुरंत सूत्र लगा सकते हो। तो ये लिखित प्रोसेस है, हमने कोई अपने मन से यहाँ पे नहीं किया है कि याद करके आए थे, हमने अपने मन से कर दिया। अभी जब हम आगे के अभ्यास में चलेंगे पूरा प्रोसेस तुमको लिखवाया जाएगा कैसे करते हैं इससे समाकलन, ठीक है। इसलिए यहीं पे समझा दे रहे हैं, बार बार फिर से यहाँ पे पता चला। अभी आंशिक भिन्न लगाने चले, मानक मान के 4 घंटा आंशिक भिन्न तोड़ोगे, यहाँ देखो मानक मानो सीधा सूत्र लगा, आंशिक भिन्न लगेगी ही नहीं है। दिखाई दे रहा है? देखो मानक मान लो करड़ी में 3 टेन x बराबर t। क्यों जी? क्योंकि 10x का अवकलन sec स्क्वायर x सवाल में मौजूद है ना, इसलिए उसके साथ आने वाले अचर पद को भी हम मानक मान सकते हैं, केवल करड़ी में 3 को, ये 1 को नहीं, क्योंकि वो अंदर है कोष्ठक के, ठीक है। तो अब इसका अवकलन करो, करड़ी में 3 बाहर होगा और ddx 10x और बराबर dt dx होगा ना। अब क्या करना है, लेके चलो अवकलन करो इसको फटाफट। करड़ी में 3 बाहर रहेगा, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x और बराबर dt dx। तो इधर आ जाएगा sec स्क्वायर x, उसके बाद dx बराबर dt बट्टे करड़ी में 3। तो अब मान रखा जाए, क्या होगा जी? समाकलन देखो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या रखोगे? dt बट्टे करड़ी में 3। देखो जो बाद में भाग देते वो पहले ही आ गया, और 1 माइनस ये क्या आ गया? t स्क्वायर। तनिक ध्यान से देखो, 1 बट्टे करड़ी में 3 बाहर आया, और उसके बाद समाकलन 1 बट्टे 1 का वर्ग माइनस t का वर्ग dt। इसका तो समाकलन का सूत्र सीधे सीधे पढ़ाए, क्या पढ़ाए? 1 बट्टे 2a, उसका लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। देख लो प्लस ऊपर है, मारे दांत टूट जाएगा तुम लोग का, गलती सूत्र उठाओगे तो। 1 बट्टे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, 1 बट्टे 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो देखो वैल्यू रख दो इसकी, 1 बट्टे करड़ी में 3 और उसके बाद 1 बट्टे 2a। a का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1, और उसके बाद लॉग लिख दो a माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस नहीं 1 a प्लस है ना,
1 प्लस टी बट्टे 1 माइनस टी और प्लस क्या सी। टी का वैल्यू रख देना। टी का वैल्यू क्या माने हम लोग, यही माने ना कर्णिक 3 tan x, रख दो बस वही उत्तर हो गया। अब हो सकता है कि तुम्हारे उत्तर माला से अलग आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसने भी यही नियम लगाया हो सकता है उसने आंशिक भिन्न से सोचा हो, ठीक है ना, उत्तर अलग दिख सकता है। वो भी ज्यादा अलग नहीं दिखेगा, अगर इसको हल किया जाएगा तो उतना आ जाएगा जितना दिया होगा, लेकिन हल करने की जरूरत क्या है आपको। तो उसमें कौन तरीका है। सवाल नंबर 21 में भी दिमाग लगा लो, उसमें देखो नियम शायद आगे बोले ही लिखने के लिए, पुरानी किताब है नहीं है, पिछले साल की किताब होगी तो संभवतः नियम लिखवाए हैं उसमें, क्या करना है। देखो सवाल दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये ऐसे है सवाल और उसको लिखा है इस तरह से x अंडर रूट है x ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 dx। x या 4 का अवकलन क्या होता है, x या 3 ना, तो x का 3 का ऊपर नीचे गुणा करा दो, ठीक है। तो समाकलन देखो तो ऊपर x क्यूब हो गया और नीचे x क्यूब और x है, फिर x की घात 4 प्लस 1 है, फिर dx है, फिर समाकलन है, फिर x क्यूब है, फिर नीचे x की घात 4 है और x की घात 4 प्लस 1 है, उसके बाद क्या है dx। दिख गया सवाल, अब क्या करना है, क्या करना है, x की घात 4 को मानक मान लो, सवाल खत्म, बन गया आंशिक भिन्न और तोड़ के खत्म कर दो उसको। नहीं तो सीधा तरीका उसमें आंशिक भिन्न भी नहीं तोड़ना होगा। देखो माना x की पावर 4 हो गया ना, उसके बाद प्लस क्या होगा, क्या कर रहे हैं, x की पावर 4 बराबर t हो गया ना, तो क्या होगा जी, ddx ऑफ x की पावर 4 इज इक्वल dt dx। घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, बराबर बचेगा dt dx। तो x क्यूब इंटू dx बराबर dt अपॉन 4 हो गया ना। तो क्या होगा इधर समाकलन x क्यूब dx की जगह क्या रख सकते हो, पहले इसको x क्यूब dx को एक साथ कर लो, तब तक नीचे t रख दो और इसको t प्लस 1 रख दो, रख दिए। अब इसमें देखो समाकलन बन गया तुम्हारा dt बट्टे 4 और नीचे t ब्रैकेट में t प्लस 1, 1/4 को बाहर कर दोगे और अंत में t जोड़ लो, t घटा दो, हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो 1/4 बाहर, समाकलन तुम्हारा 1/t ब्रैकेट में बचा t प्लस 1, तो t जोड़ने और घटाने पर अंश में ऐसा काम करना है, तो 1/4 और समाकलन देखो t जोड़े यहाँ पे तो t प्लस 1 हो गया ना, और t घटा भी दिए तो t से t कट जाएगा, अगर काटना चाहो मन करेगा काट लेना, उसका फिर आंशिक भिन्न लगा लेना फिर से। इसको अंश बट्टे हर में तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। तो एक बार देखो समाकलन dt हो जाएगा ना, एक मिनट समाकलन बाहर लगाओ, कोष्ठक पहले अंदर लगाओ। देखो एक बार t प्लस 1 को पूरा अंश माना जाए और हर तो पूरा लिखना है, देख रहे हो, और माइनस फिर t बट्टे t प्लस 1 कर लिया जाए और t बाहर है इसमें,
हो गया। और फिर पूरे के बाहर क्या है जी, dt है, हो गया ना। अब देखो आगे 1/4, अब कोष्ठक लगाओ, इसमें t+1 से t+1 कट गया, इसमें t से t कट गया, एक बारी समाकलन 1/t का dt और माइनस एक बारी समाकलन 1/t+1 का dt। दिख रहा है, दोनों सीधे सूत्र से हो जाएंगे। 1/t का सीधा जानते हो और 1/t+1 का भी सूत्र की तरह ही जानते हो, परंतु x का गुणांक से भाग देना होगा, तो इसका हो गया तुम्हारा log t, हो गया। और फिर माइनस इसका क्या हुआ, log t+1 और नीचे t का क्या गुणांक, और उसके बाद प्लस c, इसमें t का वैल्यू रख दो, किसको माने हो, x⁴ को ना, तो x⁴ यहाँ कर दो, और अगर चाहना तो 4 घात आगे चली आएगी इसमें, तो 4 log x हो जाएगा। 1/4 का गुणा कराओगे 4 कट जाएगा, इसलिए उत्तर में log x दिया होगा और यहाँ log x⁴ + 1 दिया होगा। बस मतलब ये वाला एक तो x दिया होगा, फिर x⁴ + 1 दिया होगा, x³ दिखाई नहीं होगा कहीं। आप लोग किसी सवाल पे कोई हिंट चाहिए तो आगे कल बताएंगे। अब फटाफट बोलो, किसी सवाल पे कोई हिंट चाहिए? नहीं चाहिए, जाने दो तब। कौन सा? 23 नंबर, x/x² + 2x + 1 है ना, बताए थे कल इसको। 0 किसका? तो आंशिक भिन्न तोड़ो ही मत ना उसको, बताया तो थे इसको, x² + 2x + 1, x+1 का होल स्क्वायर है ना वो, तो x+1 को t मान लो, उसमें माना x+1 = t, तो x बराबर हो जाएगा t-1, उसके बाद उसका समाकलन करो, dx बदल जाएगा dt में, और जो ऊपर x दिख रहा है उसकी जगह t-1 हो जाएगा, और नीचे जो x+1 दिखेगा उसकी जगह t हो जाएगा, तो t का वर्ग बन जाएगा वो, तो t-1/t²। अंश बट्टे हर में तोड़ दो, एक बार 1/t तुम्हारा आएगा और एक बार 1/t² आएगा, दोनों का समाकलन कर देना, 1/t का log t, 1/t² का ऊपर ले जाके घात की तरह कर दो, आंशिक भिन्न नहीं तोड़ना इसमें। इधर हो गया ये वाला, ऐसा हो गया इधर वाला, जल्दी करो। और कोई सवाल पे? देखो तुम्हारा 24 नंबर सवाल भी 18 की तरह दिख रहा है, और बनेगा ठीक वैसा ही बनेगा। वही वाला नियम उसमें भी लगाना, cos कॉमन करना है, फिर 10 तुम्हारा मिल जाएगा और ऊपर सेक बन जाएगा, और जो नीचे सेक आएगा उस सेक को 10 में बदलना होगा सर्वसमीका लगा के, ठीक है, फिर सूत्र बन जाएगा मानक मानने के बाद। कुर्सी पीछे जाओ, ले जाओ। 25 नंबर में भी वही है, a+bx को t मान लो, हर खत्म हो जाएगा, a+bx को t मान लो, हर समाप्त हो जाएगा, अंश बट्टे हर में अलग अलग छोड़ देना उसको। और ऊपर जाके होल स्क्वायर होगा तो उसका वर्ग कर लेना ना, वर्ग करके अलग अलग भिन्न में तोड़ देना, और नीचे खाली t² बचेगा। देखो सवाल नंबर 23 कुछ इस तरह से दिया गया है, समाकलन x/x² + 2x और +1 का dx, तो नीचे देखो ये वर्ग दिख रहा होगा, मतलब ये x+1 का होल स्क्वायर है। सूत्र याद किया तो सीधे सीधे दिख रहा है x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² + b² + 2ab होता है, चाहो तो गुणनखंड करके इसका देख सकते हो कि गुणा करने पर 1, जोड़ने पर 2, 1 1 कम 1, 1 और 1 आएगा ना, तो x+1 दो बारी आ जाएगा, वही स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें माना तुरंत मान लेना x+1 = t, ठीक है ना,
जब भी इस तरह का सवाल दिखे, कहने का मतलब देखो, ऊपर तुमको x दिख जाए चाहे x स्क्वायर दिख जाए, उससे हमसे मतलब नहीं है। नीचे एक ही गुणनखंड दिखे और उसका स्क्वायर टाइप का हो और वो एक घातीय हो, तो उसके बराबर तुम सीधे सीधे t मान लिया करो। हर समाप्त हो जाता है, आंशिक भिन्न तोड़ने से बच जाओगे। ठीक है ना? जब भी ऐसा दिखा हमेशा इस तरह से मानक मान लो, चाहे इसमें हो गया चाहे सवाल नंबर 25 में हो गया तुम्हारा, और 22 में तो नहीं लगा सकते हो ऐसा। 22 में आंशिक भिन्न लगानी होगी क्योंकि दो गुणनखंड। समझ गए? ये ध्यान देना। चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, x माइनस 1 बराबर t, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे x बराबर क्या बन जाएगा जी, तब t माइनस 1 ना, तो इधर डी डी एक्स ऑफ x बराबर डी टी डी एक्स और माइनस डी डी एक्स ऑफ 1, तो इसका 1 हो गया और बराबर डी टी डी एक्स बचा और माइनस क्या बचा ये 0, तो उसका 0 कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। डी एक्स को भेज दो इधर, तो जहां डी एक्स है वहां क्या रख सकते हो, डी टी रख सकते हो ना। उधर आधा हिस्सा हो गया नहीं, अभी कुछ पूरा हो गया बहुत। इतना तेल लगाओगे तो ना नकल करने में परेशानी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे बराबर समाकलन यक्स डी यक्स, यक्स है ऐसे ही, यक्स की जगह हमने रखना था मान ना, यक्स की जगह क्या रखना है t माइनस 1 रख दिए, और नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर था उसकी जगह t माने थे, और जो dx है उसकी जगह क्या हो गया dt। तो एक बार समाकलन t बट्टे टी स्क्वायर और माइनस 1 बट्टे टी स्क्वायर और फिर पूरे का dt। ध्यान से देखना, इसमें समाकलन t से t एक तो कट गया तो 1 बट्टे टी का dt बन गया, और माइनस इसको नीचे से ऊपर भेज दो, t की घात माइनस 2 का dt हो गया। इसका कर सकते हो समाकलन, t का वैल्यू रख लेना। आपको चलते आ गए।